नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये 12 राशियों की है। समस्त 12 राशियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये जो सिंह राशि है नंबर 5, ये सूर्य की राशि है और सूर्य की राशि में केतु का प्रवेश हो चुका है। अब ध्यान देने की बात है कि केतु की शत्रुता जन्म जन्मांतरों से यानी कि आदि और अनादिकाल से है। ये ग्रह यानी कि सूर्य सिंह का स्वामी और कर्क का, ये जो दो राशियां हैं, अब देखेंगे आप सृष्टि के अंदर 12 राशियों का जो सीक्वेंस बनाया गया है 4 और 5, ये दोनों एक साथ हैं, इनका जोड़ा एक साथ है। बाकी सब के अलग अलग जोड़े हैं, समीकरण बनते हैं। इन दोनों के स्वामी एक, इन दोनों के स्वामी एक, इन दोनों के स्वामी एक ही है, लेकिन ये अकेला ही अधिपत्य रखता है एक राशि पर। ये अकेला ही अधिपत्य रखता है सूर्य सिंह राशि पर, दो राशियों के स्वामी नहीं है, एकाधिपत्य है इनका। शनि भी 2 राशियों का लॉर्ड है इनका, और 9 और 12 का स्वामी बृहस्पति, सब दो राशियों के स्वामी ज्योतिष की दृष्टि से खगोलीय मंडल में आकाशीय तारामंडल के अंदर अलग अलग समीकरण होते हैं। लेकिन इन दोनों की कहानी इस प्रकार है कि सूर्य के और चंद्रमा के शिकायत करने पर अमृत कलश से अमृत पान कर रहे राहु और केतु की जो शिकायत की गई है, उसके बाद ये जो घटनाक्रम हुआ है कि आज तक सृष्टि में राहु और केतु की छाया का दुष्प्रभाव अब तक इन दोनों को झेलना पड़ता है। जब भी पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा का मतलब चंद्र ग्रहण, साफ साफ बात है, और अमावस्या का मतलब है सूर्य ग्रहण। ये काम दिन में होगा और ये काम रात्रि में होगा, क्योंकि रात्रि का अधिपति ये है और दिवा दिन का मालिक सूर्य होता है। इसलिए इसको अंधकारमय बनाने की कोशिश, और इसको भी अंधकारमय, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार में डुबोने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब यहां सीधे सीधे, ये तो छोटी सी घटना बताई है मैंने, केतु का यहां पर प्रवेश हो चुका है। केतु के आने के कारण अब यहां छिपी हुई एक प्रतिभा है 3 नक्षत्रों की। उन तीनों के नाम सुनिए, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, ध्यान देना इस बात को। अब केतु का जो ट्रांजिट है वो ऐसे नहीं है कि मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, नो, वो तो उल्टा चलता है। पहले उत्तरा फाल्गुनी आएगा, फिर मघा, फिर पूर्व फाल्गुनी, फिर मघा, इस तरह से चलता है। जैसे उर्दू लिखी जाती है ना उल्टी ऐसे, और हिंदी ऐसे ऐसे लिखी जाती है, तो वक्र दृष्टि से चलते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में, बैक गियर में चलते हैं ये। तो इनके रास्ते में पहले आएगा उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य का नक्षत्र है। अब ध्यान दीजिए, सूर्य की ही राशि है, सूर्य का ही नक्षत्र है। उसके बाद नंबर आएगा शुक्र का, और उसके बाद आएगा केतु का। केतु के नक्षत्र पर केतु ही होंगे, और वो राजा और महाराजा की तरह से उस तरह से एक्ट और असर डालेंगे जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रह बैठा हुआ होगा। कोई आपको लाभ या हानि नहीं पहुंचाएगा। डिपेंड करता है ये केतु किस हाउस में बैठा है और मंगल के साथ है या नहीं, मंगल की दृष्टि है या नहीं, बृहस्पति की दृष्टि है या नहीं। ये केतु इन्फेक्शन है, ये गांठ पैदा करता है, छोटा सा ट्यूमर। और केतु ट्यूबरक्लोसिस का भी है, राजयक्ष्मा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बीमारी का नाम है। क्योंकि ये जितने भी बैसिलस बैक्टीरिया
स्ट्रेप्टोकोकस, जो भी जितने भी बैक्टीरियाज हैं या इन्फेक्शन, संक्रमण, ये सब ये इनका पालन पोषण करता है। लेकिन जब मंगल की दृष्टि होती है तो डिटैचमेंट यानी कि उस अंग को काट करके अलग किया जाता है। यह है गंभीरता विषय की। अब डिपेंड करता है कि साथ में बैठा है या दृष्ट है मंगल से, एक इशू ये है। दूसरा खास इंपॉर्टेंट उल्लेखनीय बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि कितने कितने परसेंट है। यहां पर गुरु की दृष्टि है या स्वग्रही दृष्टि है, कौन सा पॉजिटिव ग्रह इसको पल्लवित और पोषित करता है, जो कि ऑपरेशन ना हो और वो अंग जो है बच जाए कटने से, या उस अंग पर इन्फेक्शन बीमारी ना हो। केतु सांप का भी कारक है, दीमक और घर में जिस इंसेक्ट्स जो कीट पतंगे और सांप बिच्छू के अलावा कुत्ता, केतु और कुत्ता दो ही शब्द आते हैं। देखिए केतु, क और त शब्द केतु में और कुत्ते में भी क और त शब्द आता है। इसीलिए जो चितकबरा कुत्ता है, चितकबरा मल्टी कलर, उसका प्रतीक जो है केतु है। यानी कि अगर केतु अच्छा होता है तो केतु की दशा में कुत्ता पालता है आदमी, अगर केतु खराब है तो कुत्ता काटता है उसको। और ऐसे भी ग्रह अगर स्वग्रही हो, कोई ग्रह या दृष्टि डालता हो, तो अपने ही घर का कुत्ता उस मालिक को भी काटता है। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो दो ग्रह हैं किस किस हाउस पर कहां कहां आ रहे हैं और वहां दृष्टि किस किस की है। देखिए मेष राशि के लिए पंचम भाव में केतु और मंगल का सानिध्य इनको 6 जून को मिलेगा। फिलहाल तो केतु आ चुका है मेष राशि के पंचम। पेट का रोग संतान को कष्ट देगा, लीवर संबंधी बीमारियां पैदा करेगा। लीवर और स्प्लीन, बहुत से लोग स्प्लीन नहीं समझते, प्लीहा उसका नाम है, और दूसरे मायनों में उसको क्या कहेंगे हम, एक द लीवर, तिल्ली, तिल्ली शब्द है, तिल्ली, और किडनी, ये सब ये पंचम भाव देखता है। सेकंड, वृषभ राशि पीड़ित है, क्योंकि मैंने यहाँ हेडिंग जो दिया है, सूर्य जो है शत्रु राशि में है। अब वृषभ राशि की चर्चा कर रहे हैं और सूर्य की चर्चा ना हो तो ये भी बेईमानी होगी। वृषभ राशि पीड़ित इससे, और इसके चतुर्थ भाव में आए हैं ये दो ग्रह। ये आपकी माता को कष्ट, शारीरिक सुख छीन लेते हैं, आपकी निद्रा, आपका सुख चैन, सब चैन वैन सब बिगड़ जाता है। और जब और भी ज्यादा मतलब अच्छी बात क्या है, बृहस्पति की एक पाद दृष्टि है, और ये यहां भले ही शत्रु राशि में बैठा हो लेकिन यहां पर मित्र दृष्टि है। 80% रेमेडी तो बृहस्पति के कारण, जिन वृषभ राशि वालों को कष्ट होगा, समझो बृहस्पति का शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा है। किसी के वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह देखने होंगे तो बचाव हो जाएगा। मिथुन के लिए यही दोनों, इन दोनों राशियों के लिए ये कष्टकारक बने हुए थे या हैं, लेकिन इसके लिए ही मिथुन के लिए अमृतमय काम करेंगे, क्योंकि पराक्रम कई हजार गुना बढ़ा चढ़ा होगा मिथुन राशि का। वैसे भी ये बहुत खुश होंगे आज, बताऊं क्यों? क्योंकि इनको बृहस्पति का सानिध्य मिल गया, पराक्रम स्थान में मंगल और केतु मिल रहे हैं 6 जून को। लेकिन उससे पहले आपका जो मंगल है ये धन कुटुंब वाणी स्थान में, ये भी खराब नहीं है, क्योंकि आपके इनकम हाउस का लॉर्ड है, धनवान बनाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चीज आपको अभी सुनने को मिलेगी। आप डरना नहीं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना मिथुन राशि वालों। ये जो मंगल और सूर्य हैं, ये दोनों आपकी राशि को
पाप कर्तरी योग से पीड़ित करते हैं। आप परेशान हो जाएंगे, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, अशांति, हर 2 मिनट के बाद भूल जाते मैंने मोबाइल कहाँ रखा, अरे मेरा चश्मा, मेरा पेन कहाँ रखा है, मुझे कहाँ जाना था। एक गीत आपने सुना होगा, अपने ही बस में नहीं है, नहीं मैं, दिल है तो हूं कहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं। यानी कि ये जो मिथुन राशि है, इनको पता नहीं कि मुझे जाना किधर है। यानी कि विस्मृति उत्पन्न करते हैं ये दोनों ग्रह, गुमराह भी करते हैं और चिड़चिड़ा, अशांति, तनाव। और लेकिन एक ही चीज है प्लस पॉइंट, ये पराक्रम भाव आपको ऊंचा उठाएगा, डरने नहीं देगा, आपको घबराएंगे नहीं, आपका हौसला कई हजार गुना बढ़ा चढ़ा होगा, क्योंकि मिथुन पर बैठे हुए बृहस्पति इस धनु को इतनी मजबूत कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा बल इनके अंदर, अद्वितीय शक्ति, पराक्रम के साथ साथ डायनेमिक पर्सनालिटी बना रहे हैं इस भाव को। धनु की बात कर रहे हैं, धनु की चर्चा भी आएगी, लेकिन फिलहाल मिथुन के लिए शुभ। कर्क को 6 जून तक कोई अच्छा अभी परिणाम नहीं मिला। कर्क राशि वालों, यानी कि जिन जिन लोगों को ये डर लग रहा है, मेरे पास फोन आ रहे हैं, बहुत चर्चा करना चाहते हैं, एक अकेला आदमी, एक अनार और 100 बीमार, सबको अलग अलग फोन करके देश और विदेश में संतुष्ट नहीं कर सकता। ये शब्द सुनो, आप ये समझ लो मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूं, मुझे मत छेड़ो, लेकिन मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहूंगा। ये कर्क राशि है, अष्टम भाव में राहु आ चुके हैं। डरो मत, घबराओ मत, पैरों में कष्ट, अशांति, चिंता छोटी सी है, गुप्त चिंता, बाहर का आदमी आकर के कोई आक्रमण नहीं करेगा आपके ऊपर, आपकी छवि को धूमिल नहीं कर सकता। कारण क्या है, अब आपके चांदी के पाए पर शनि आ चुके हैं। षड्यंत्रकारी लोग आप अपने मुंह की खाएंगे और इस राशि को कोई छेड़ नहीं सकता। सिर्फ अभी मात्र बचे हैं कुछ दिन, 24 दिन, इस राशि को 24 दिन कष्ट है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव पर यहां दृष्टि डाल रहा है। राहु मंगल का अंगारक योग है, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। सूर्य आपके लाभ स्थान में है, डोंट वरी। अब सिंह राशि पर आते हैं। सिंह राशि के देखिए नई नई बात सुनने को मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। जब मंगल यहां आता है अति तापी, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट के रूप में, तो ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा राजयोग कहा गया है। और राजयोग हो क्यों ना, क्योंकि ये जो है मंगल भाग्येश भी बनता है, चतुर्थेश भी बनता है, और आपको मोटर गाड़ी, पेट्रोल पंप, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, कारखाने, होटल और जितने बड़े बड़े टीवी चैनल चल रहे हैं ना, और कपड़ों की दुकान, टेक्सटाइल मिल, सब उनके चल रहे हैं जिनके ऊपर मंगल और सूर्य की कृपा है। अगर मंगल और सूर्य की इस तरह की जो पोजीशन मिल जाए कहीं, या फिर 1 नंबर पर सूर्य हो या 5 नंबर पर मंगल हो, यानी कि मंगल की सूर्य की राशि में मंगल या मंगल की राशि में सूर्य, इसको बोलते हैं अति तापी योग। यानी कि सीधी सीधी बात है, बंदर है, बंदर, मंकी, जेठ का महीना एक्सट्रीम हॉट, बहुत गर्मी पड़ रही है, बंदर को अदरक खिला दिया जाए और फिर मिर्च के साथ। ऐसी स्थिति में वो बंदर जो चंचल है, और उस चंचलता के गर्मी, अदरक, मिर्च के साथ साथ उसी समय अगर उसको कोई बिच्छू काट ले तो कितना अधिक चंचल होगा, वो चंचलता ये मंगल की है। और इस मंगल की शनि पर षडाष्टक योग है। इतना विचित्र और बहुत उद्वेलित, आंदोलित, एग्रेसिव, बहुत चरपरा और बिगड़े हुए मिजाज वाला मंगल शनि को देख रहा है। मारक दृष्टि है ये 6 जून के बाद एक्शन और रिएक्शन अच्छे नहीं होंगे।
मैं विवादों में नहीं फंसना चाहता, जैसे और ज्योतिषी हैं अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ बोल देंगे, ये झगड़ा हो जाएगा, वहाँ बम गिर जाएगा, अब ये होने वाला। अब ये हमें कोई पटाखा नहीं चाहिए कि जिससे हमारी लोकप्रियता बढ़े। हम खुद मना करते हैं लोगों को, हमारे वीडियो किसी को शेयर मत करो, हमारा नंबर किसी को मत दो। तो पैनिक क्रिएट नहीं करना। मुझे मालूम है ये मंगल और षडाष्टक योग शनि का अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। किस मायने में नहीं दे रहे हैं, ये आपको टीवी इधर उधर की जो न्यूज है मीडिया के द्वारा मिल जाएगी। ये अच्छा नहीं है कुल मिलाकर, ना तो मीन के लिए अच्छा, ना सिंह के लिए अच्छा। इसीलिए सूर्य की उपासना, सूर्य सहस्त्रनाम स्तोत्र करना चाहिए। अब आइए कन्या। कन्या के लिए देखिए सीधा सीधा हिसाब है, यहां से मंगल द्वादश और इनका सप्तम भाव पति, दाम्पत्य जीवन, स्त्री है तो पति और पुरुष है तो पत्नी। उनको अभी झूठ बोलना या झूठी दिलासा देना ये पाप होता है, इसको समझिए। यानी कि जब जब मंगल यहां है तब इसको देखेगा तो अच्छा नहीं षडाष्टक। फिर समसप्तक योग, मंगल यहां पर आएंगे 28 जुलाई को, फिर समसप्तक योग। तो अभी काल सर्प दोष की जो चर्चा हम बहुत दिनों से कर रहे हैं वो अब समाप्त होगा उसी दिन जिस दिन मंगल देव यहां पर प्रवेश करेंगे। ये शत्रु राशि होगी उनकी, और इस शत्रु राशि में बैठकर मंगल शनि का 180 डिग्री का जो तालमेल होगा वो भी सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। अब आप ये देखिए, ये तालमेल मंगल राहु का षडाष्टक योग, ये मंगल और शनि का षडाष्टक योग, और मंगल और शनि का समसप्तक योग, और उस समय अतिचारी बृहस्पति का ट्रांजिट मोशन में अगले 8 साल तक वक्री होना। ये क्या कहता है? ये एक अजीबोगरीब रिश्ते हैं ग्रहों के, और हकीकत को समझेंगे तो बुद्धिजीवी मनीषी लोग सब जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन हम अपने मुख से सिर्फ सांकेतिक भाषा में बताते हैं कि थोड़ा कहा तो आप ज्यादा समझिए। इस सूर्य की शत्रु राशि में होना कन्या के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है। कारण क्या है? द्वादश भाव का स्वामी भाग्य स्थान में। लेकिन यही सूर्य जब 14 जून को तैयारी करेंगे बृहस्पति के साथ जाने की, इस कन्या राशि का प्रमोशन, कन्या राशि की तरक्की, कन्या राशि के लिए संतान का सुख, कन्या राशि के लिए यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, नए नए ऑफर आपके पास आएंगे, लोग ऑब्लाइज करेंगे आपको। अनुग्रहित शब्द आया है। इसके अलावा ये अच्छा है कन्या राशि के लिए, ये छठा शत्रुनाशक, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में कुछ हल्की फुल्की छुटपुट घटनाएं, लेकिन आपके बृहस्पतिवार को व्रत करने के कारण ये सब समस्याएं दूर होंगी। तुला के लिए अभी ये जो समय करना, कुछ लोग सोचते हैं, बहुत हजारों तुला राशि वालों को बताया हुआ है हमने कि ये जो तुला राशि है इसका बृहस्पति भाग्य स्थान में आ चुका है, तो उनके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि मेरा बृहस्पति अच्छा आ चुका है। ठीक है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है? ये ग्रह जो है हमारी पॉकेट में या हम किसी बक्से में बंद करके नहीं रखते इनको। ये तो स्वतंत्र है, आजाद है। हमारे दिमाग में पता नहीं उस समय क्या बात आई, हमने बता दिया कि ये ग्रह भाग्य स्थान में आ गया, तुला के लिए अच्छा होगा। लेकिन इसी दौरान हमें उस समय ये अंदाजा नहीं था या दिमाग नहीं लगाया कि सूर्य तुला राशि के अष्टम भाव में होंगे। ये 14 जून तक कष्टकारक होगा, लेकिन उसके बाद जब तुला के लिए खुश तो आप जब उस समय होंगे, फिर किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे, बोले अब तो मौज है, अब किसी हमारे पास समय नहीं है किसी से बात करने का। कारण क्या है? जब आती है मौज, जब आती है मौज, फिर आदमी खुश रहता है रोज, तो वो किसी को ध्यान नहीं देता, भूल जाता है। एक उदाहरण दूं, सुग्रीव को जब राजा बना दिया रामचंद्र जी ने, तो वो रामचंद्र जी के काम को भूल गया।
तो वही कारण है कि ये सूर्य जो है यहाँ पर आ जाएंगे तो तुला के लिए अच्छी धन की सुख की बरसात करने वाले होंगे, क्योंकि इनका इनकम हाउस ये है। शादी भी, विवाह भी, बच्चे भी, पढ़ाई भी, नौकरी भी, व्यवसाय, जमीन खरीदना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके सफल होंगे। सिर्फ 14 जून तक इस सूर्य के कारण स्किन प्रॉब्लम, चक्कर आना, आलस्य, कई प्रकार की समस्याएं, पिता के साथ बैर, छोटी छोटी बातें आपको कष्ट देंगी। आप संभल के चलने। सिर्फ 15 जून तक, 14-15 तक वृश्चिक राशि के लिए सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं पंचम शनि, और ये आयु वृद्धि भी करते हैं यहां पर बैठकर। चतुर्थ राहु और दशम केतु, ये बड़े बदलाव की तैयारी, बड़ा साम्राज्य मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल लग्नेश यहां आ गया आपके। ये लगन है आपका, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। चतुर्थ केतु हिला रहा है आपको। जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सेकंड हैंड, कोई भी वाहन ना खरीदें। सेकंड हैंड जमीन तो सभी खरीदते हैं, सेकंड हैंड मकान भी ले सकते हैं, सेकंड हैंड वाहन नहीं लेना। यहाँ शनि की राशि है, राहु भी बैठा है। खनन खनन की आवाज, किसी को उड़द की दाल माफिक आती है, किसी को नहीं। कल कोई आदमी अमेरिका, पता नहीं दुबई से बोल रहा था मैं सेकंड हैंड खरीदूंगा। ठीक है भाई, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, लेकिन ग्रहों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। दशम भाव में आपके लिए जो आदमी टेम्परेरी नौकरी पर लगे हुए थे, आजकल एक शब्द है निविदा, ठेकेदारी प्रथा, हर प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नौकरी मिलती है। तो जो केतु और राहु है, 6 महीना नौकरी मिलती है और 6 महीना रेस्ट करता है आदमी। ये जो कि कटा हुआ हिस्सा है, इसलिए छोटे छोटे पीसेस में आपको रोजगार मिलेगा। कभी मिल गया, कभी नहीं मिला। लेकिन अब ये जो मंगल का जो यहाँ प्रभाव होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। परमानेंट रोजगार की जो अपेक्षा कर रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलेगी। और जो सूर्य है, ये मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन को अब थोड़ी सी बबलिंग जैसे तैयार करता ना, तिरछापन, ये शनि की दृष्टि आपके मैरिज लाइफ को सुखी नहीं बना रही है। धनु के लिए आइए, ये कंटक शनि दे रहा है और इस कंटक शनि का प्रभाव यहाँ रहेगा। लेकिन अब केतु भाग्य स्थान पर, ये कहावत है बाबा या तो रेल में है या जेल में। यानी कि धनु के लिए जिनकी खराब ग्रह स्थिति है वो तो नेगेटिव इफेक्ट देगा कंटक शनि के कारण, लेकिन जिनकी केतु की दशा है उसके इफेक्ट अलग होंगे। और जिनका सूर्य की महादशा है या अच्छे ग्रहों की दशा चल रही, तो ये केतु उनके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन इस कंटक शनि में मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, उसको कोई नहीं रोक सकता। मकर राशि के लिए विशेष शुभ परिणाम ये दोनों नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है कि अभी ये छठा भाव है, ऋण रोग शत्रु, ये सप्तम भाव है, यहाँ भी मंगल है। जिस दिन ये बदल जाएगा 6 जून को, उसके बाद पेट का रोग, बीमारी, अशांति, साइनोसाइटिस, स्पॉन्डोलाइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस और ये जो प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि जो हड्डियों से संबंधित और इन्फेक्शन बीमारी, सॉफ्ट टिश्यू जो है आपके इंटेस्टाइन है, या जो भी पेट से नीचे, नाभि से नीचे के रोग हैं, उनको बीमारी पैदा करता है ये ग्रह। अब यहाँ कालसर्प योग भी बना हुआ है। अब आइए कुंभ राशि पर। कुंभ के लिए सप्तम भाव में ये मंगल और शनि, केतु जब खराब स्थिति दर्शाते हैं, ये गुल खिलाते हैं नया नया। ये भी सरप्राइज देता है, ये भी सरप्राइज देगा। अचानक अगर लव मैरिज कोई करता है तो कुछ दिन टिक पाएगी वो,
कुंभ राशि और सिंह राशि को अगले नवंबर 2026 तक विवाह आदि मामलों में बहुत सतर्क और सचेत होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे संप्रदाय के हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिलेशन अच्छे हों या खराब। वो जल्दी जल्दी इस तरह से लाइफ पार्टनर को बदलते हैं, जैसे कि जूता चप्पल बदल लेते हैं, शर्ट चेंज कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है, वो ग्रह भी निर्धारित करते हैं। इसलिए कुंभ राशि को अपने पारिवारिक रिश्ते, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर तथा अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपको हड्डी के रोग, बीमारी, घुटने तथा स्पाइनल कॉर्ड तथा आपके घर में ही कोई षड्यंत्रकारी ऐसी घटना हो सकती है किसी के द्वारा। इसके अलावा इन दोनों कुंभ और सिंह का जो रिमोट है वो किसी दूसरे के हाथ में ना चला जाए, इसलिए ध्यान देना है। और मीन राशि पर आए तो इनके द्वादश भाव में राहु, आप इनके खर्चे ही नहीं रुक पा रहे हैं, इनकी यात्रा नहीं रुक पाएगी। इनके दिमाग में आएगा चलो यहाँ से, किसी तरह से बहुत सारे काम करने हैं। और इनका लाइफ पार्टनर का जो हाउस है वो भी अभी अच्छे परिणाम नहीं देगा। फिलहाल तो छठे भाव में केतु और राहु आपके शत्रुओं को चटनी बनाएगा। जिसने सिर उठाया, थोड़ा सा भी फन उठाया मीन राशि के शत्रु ने, उसकी गर्दन साफ हो जाएगी, यानी कि वो धराशायी हो जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये उपाय। तो फिर दूसरा, मीन का तीसरा भाव भाई बहनों का स्थान है, भाई बहनों के लिए कष्टकारक है। शनि देख रहा है यहाँ पर सूर्य को। ये समीकरण अच्छे नहीं है। भले ही आप सुखी हो सकते हैं मीन राशि वाले, क्योंकि चतुर्थ भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, एक जमीन और आने वाली है आपके पास। आपके बजट डगमगा रहे हैं और आपको लोन नहीं लेना है। इसकी दृष्टि यहाँ पर है, इसकी दृष्टि यहाँ है, मंगल की दृष्टि यहाँ है। यानी कि जब आपके शत्रु विनाश होगा तो मुकदमा हो चाहे कुछ भी हो, पैसा तो खूब खर्च होगा, लेकिन उसके पैसे खर्च करने का क्रेडिट भी मिलेगा। और जितनी भागदौड़ आप कर रहे हैं मीन राशि वाले, इतनी कोई नहीं कर रहा है। अब आपको प्रमोशन, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा बने हुए काम, बिगड़े हुए जो रुके हुए काम है वो बनेंगे। जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, अब उनका इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। ये 12 की 12 राशियों का मैंने आपको शनि से दृष्ट सूर्य, सूर्य शत्रु राशि में और केतु का सूर्य की राशि में प्रवेश करने का जो फल है ये मैंने बताया है। बाकी आप सबकी कुंडली में कैसा ग्रह चल रहा है, किसकी दशा चल रही है, ये डिपेंड करता है उन ग्रहों के ऊपर भी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।